हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, उनका कोड कैसे लिखा जाता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक प्राइम नंबर का एग्जांपल। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो इसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे 1 और 5, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारे पास 7 है, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इसके हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 और 7, ठीक है। अब उसी तरीके से 9 ले लेते हैं, और 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट है। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 1 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये होंगे इसके फैक्टर्स, और इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो एक और इनको छोड़ के 9 भी है हमारे पास, तो 3 से 9 से और 1 से डिवाइड हो जाएगा 9, इसलिए ये प्राइम नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं इसको। अब आप यहाँ पे देखिए, जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जैसे 5 के 1 और 5, 7 के 1 और 7। तो इसी तरीके से जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होंगे उनके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, 1 और वो खुद नंबर, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर नंबर का कॉमन फैक्टर तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, हर नंबर का कॉमन फैक्टर तो 1 है, ठीक है। तो हमको 1 से चेक नहीं करना है, हम चेक करेंगे 2 से। तो हम 2 से लेके जाएंगे उस नंबर तक जो कि है n, और उस बीच में अगर किसी भी पॉइंट पे जो हमारा ये i है, i इज इक्वल टू कर देते हैं, i इज इक्वल टू, तो n तक जा रहे हैं, तो जो भी हमारा नंबर x था अगर वो i से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, और डिवाइड मतलब रिमाइंडर दे रहा है 0, इसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है हमारे पास तो प्राइम, PRIME, ठीक है। तो हमारे पास प्राइम हो गए। और अगर n तक जाने के बाद भी हमको ये प्राइम नंबर नहीं मिला, सॉरी ये कॉम्पोजिट हो जाएगा, ये प्राइम नहीं कॉम्पोजिट होगा। ये हो जाएगा कॉम्पोजिट, ठीक है, कॉम्पोजिट हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर वो डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अब हम देख लेते हैं इसका कोड, और कोड देखने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात है कि हमको 2 से लेके n तक नहीं जाना पड़ेगा, हमको यहाँ बीच में ही कहीं पे अंडर रूट n तक जाना पड़ेगा, बिकॉज जो भी इसके फैक्टर्स रहेंगे वो अंडर रूट n के अंदर आ जाएंगे। अंडर रूट n के बाद वो जो फैक्टर्स होते हैं वो रिपीट करने लग जाएंगे। तो अगर हम सिर्फ अंडर रूट n तक जाएंगे तो हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा एफिशिएंटली चलेगा, और इस तरीके से हमें बेकार की कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ेगी, जिससे हमारा प्रोग्राम कम मेमोरी लेगा और कम टाइम में एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप n तक मत जाइए, अंडर रूट n तक जाइए, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने VS कोड पे। तो मेरे पास यहाँ पे एक बेसिक C प्रोग्राम का टेम्पलेट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं math.h इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं जो कि चेक करेगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर, ठीक है, फॉर लूप लिख रहे हैं, इंट i इज इक्वल टू 2 से i इज लेस देन इक्वल टू sqrt ऑफ n, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ n i प्लस प्लस। और यहाँ पे इफ जो हमारा n है, n mod i इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर वो कहीं पे भी इक्वल टू 0 हो जा रहा है तो हम रिटर्न करेंगे रिटर्न 0, ठीक है, मानिए कि वो कॉम्पोजिट नंबर है। और लूप के बाहर हम लिखेंगे रिटर्न 1, ठीक है, कि अगर यहाँ पे पहले ही रिटर्न नहीं कर गया तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं लिख के printf %t एंड ऑफ एंड नहीं इज प्राइम क्या, पहले 5 को लिख के देखते हैं चल रहा है कि नहीं। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आया है हमारे पास, यानी कि ये जो नंबर है वो प्राइम है। 6 को लिख के देखते हैं, हाँ फॉल्स है।
7 को लिख के देखते हैं। हाँ, प्राइम नंबर है। तो ये इस तरीके से काम करता है। और अब आप C++ का कोड देख सकते हैं। तो C++ में हमारे पास तो सेम ही है सब कुछ, बस हमने ये एक नेम स्पेस यूज़ किया है और cout यूज़ करेंगे printf की जगह। तो यहाँ पे हम लिखते हैं cout और यहाँ पे is prime 5 दे के देखते हैं। handle is prime देखते हैं क्या मिलता है हमको। 1 मिला, ठीक है, यानी कि 5 प्राइम है। 6 को लिख के देखते हैं, 0 यानी कि वो प्राइम नहीं है। 7 देखते हैं क्या मिलता है हमको, 1 मिल रहा है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे बूलियंस के साथ भी डील कर सकते हैं, माने यानी कि बूल जो डेटा टाइप होता है उसके साथ भी आप डील कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है सिंप्लिसिटी के लिए। इंटीजर्स थोड़े इजी होते हैं। और जावा में, अच्छा जावा में मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ कि बूल कैसे काम करता है। तो अगर आप जावा यूज़ करते हैं तो बूलियन देख लीजिए, आप चाहें तो C++ में भी ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। int I is equal to 2, I is less than math.sqrt और यहाँ पे n स्क्वायर रूट ऑफ n i++। इसके बाद इफ अगर जो हम नंबर के साथ डील कर रहे हैं n जो है वो i से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि n mod i is equal to 0, देन रिटर्न फॉल्स, ठीक है, एल्स रिटर्न ट्रू। एक्चुअली यहाँ पे एल्स नहीं लिखना पड़ेगा, बिकॉज अगर यहाँ ये वाला एग्जीक्यूट हो गया तो फिर ये वाला कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो हमको यहाँ पे एल्स नहीं लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे लिख के देखते हैं, प्रिंट इस प्राइम 5 को लिख के देखते हैं, ट्रू। 6 को लिख के 7 अच्छा देखते हैं, फिर से ट्रू। 8 फॉल्स मिल रहा है। कोई बड़ा सा नंबर लेके देखते हैं, ट्रू, ये भी प्राइम है। अच्छा, ये लास्ट में 2 लगा देते हैं, अब तो कॉम्पोजिट होना चाहिए। हाँ, तो हमको फॉल्स मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे बना रहे हैं। और प्रोग्राम बनाना मतलब प्रोग्राम सिर्फ लिख देना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि ऐसा प्रोग्राम लिखना जिसको कोई भी समझ सके, क्योंकि कंप्यूटर हर प्रोग्राम समझ लेगा। ऐसा कोड लिखिए जो दूसरे इंसान समझ सके और वो कोड एफिशिएंट होना चाहिए, बिकॉज कोई भी किसी ना किसी तरह से तो ख़त्म कर ही देगा कोड को, आउटपुट तो कोई भी ला देगा, लेकिन लेकिन बुद्धिमान तो वो है जो कम टाइम में लाए, कम स्पेस यूज़ करके आउटपुट लाए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं फिर मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, सी यू।